This conference will now be recorded. ओम शांति। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सेल्फी लेने वाला सेल्फ कौन है और सेल्फ अर्थात स्व का विकास कैसे करना है। अंग्रेजी में कहे तो सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ के बारे में जानना है। तो आज की क्लास में हम इस प्रकार की टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्व का डेवलपमेंट व व्यक्तित्व विकास व पर्सनालिटी डेवलपमेंट अर्थात क्या। सेल्फी लेने वाला सेल्फ कौन है। अगर हम सेल्फ का विकास करना चाहते हैं, सेल्फ को मैनेज करना चाहते हैं, तो कौन से सेल्फ को डेवलप करना है उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर परिचय की एक एक्टिविटी है इंट्रोडक्शन। पहले हम तय करेंगे कि हम किसका विकास करना चाहते हैं। हाँ, मेरा मतलब किसका। स्व का अनुभव करेंगे और स्व को कैसे विकास कर सकते हैं वह हम चर्चा करेंगे। स्व का डेवलपमेंट ये आपका आज का टॉपिक है। पर्सनालिटी के प्रकार कितने होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हम करते हैं। अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। दो प्रकार की पर्सनालिटी मुख्यत्वे हम देखते हैं। एक एक्सटर्नल पर्सनालिटी, बाहर की पर्सनालिटी जो रोल के आधारित होती है, जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेस बनना, टीचर बनना, स्टूडेंट बनना, बिजनेसमैन बनना। ये सारी एक्सटर्नल पर्सनालिटी के प्रकार है। दूसरा प्रकार है इंटरनल पर्सनालिटी, माना अंदर का व्यक्तित्व डेवलप करना। मतलब जो ये पर्सन है, जो ये व्यक्ति है, जो पूरा दिन रोल प्ले करता है, कभी मित्र का रोल तो कभी विद्यार्थी का रोल, कभी टीचर का तो कभी पेरेंट का, कभी बिजनेसमैन का। अलग अलग प्रकार के हम रोल प्ले करते हैं। तो जो रोल प्ले करता है उसकी पर्सनालिटी डेवलप करना, इसको कहेंगे इंटरनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जैसे बताया, दो प्रकार की पर्सनालिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर हम एक्सटर्नल पर्सनालिटी डेवलप करते हैं तो वह अंदर की पर्सनालिटी डेवलप न भी करे, गारंटी नहीं है। परंतु अगर हम इंटरनल अर्थात अंदर की पर्सनालिटी डेवलप करते हैं तो एक्सटर्नल पर्सनालिटी अपने आप डेवलप होती जाती है। तो यहाँ पर डबल बेनिफिट है कि अंदर की पर्सनालिटी डेवलप करेंगे तो एक्सटर्नल पर्सनालिटी माना हमारे जो अलग अलग रोल है वो भी डेवलप होते जाएंगे। ठीक है, तो आप डिसाइड करो कि पहला ऑप्शन लेना है कि दूसरा। पहले में खाली एक पर्सनालिटी डेवलप होगी, दूसरे ऑप्शन में दो होगी, मेहनत एक की करनी पड़ेगी, हो जाएगी दो पर्सनालिटी डेवलप। तो दूसरा ऑप्शन लेंगे ना। ठीक है, इसीलिए आज हम इंटरनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे ताकि दोनों पर्सनालिटी डेवलप हो जाए। चलो एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हो सके तो नोटपैड माना नोटबुक अथवा
पेन पेंसिल आपके साथ में रखें। आशा रखते हैं क्लास के अंत तक कुछ न कुछ पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है? ओके, रेडी? चलो नोटबुक और पेन ले लो। एक्टिविटी में आपको कुछ लिखना है आगे की स्लाइड देखने के बाद। तो आगे की स्लाइड में आपको नोटबुक में हर एक प्रकार की पर्सनालिटी के आगे आपके परसेंटेज लिखने हैं। अर्थात क्या कि आगे लिखा हुआ होगा पर्सनालिटी ऑफ हैप्पीनेस अथवा तो हैप्पी पर्सनालिटी। तो आपको ये लिखना है आज की तारीख में मैं विद्यार्थी, आज की तारीख में मैं बिजनेसमैन, आज की तारीख में मैं वर्कर, आज की तारीख में मैं फलाना, मैं फलानी। हाँ? उसका परसेंटेज कितना है? ठीक है। आगे की स्लाइड दिखाने से पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं तो आपको पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, किचन में ज्यादातर हमारी मम्मी लोग माना बहनें खाना बनाती है। तो भले आप विद्यार्थी है लेकिन आपको पता तो होगा ना मम्मी खाने में क्या डालती है, खाने में क्या क्या डालती है। अच्छा, कहाँ से डालती है? ड्रॉअर में से वो डब्बियां निकालती है ना। कोई डब्बी में क्या होता है? मिर्ची होती है। कोई डब्बी में क्या होता है? शुगर होती है, शक्कर होती है। कोई डब्बी में क्या होता है? सॉल्ट होता है। तो आप सबने ये डब्बी देखी होगी ना। तो आप ये बताइए कि ये डब्बी जो है वो हर समय भरपूर रहती है कि जैसे जैसे उपयोग होती है तो कम होती जाती है, फिर बाद में फिर से भरना पड़ता है। तो जैसे मान लो कि आपके पास दो डब्बी है, एक शक्कर की और एक मिर्ची की। और शक्कर की जो डब्बी है उसमें अभी 50% भरी हुई है और जो मिर्ची की डब्बी है वो मान लो 70% भरी हुई है। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो 50% है शक्कर, उसको अगर 100% ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ और शक्कर डालनी पड़ेगी, तब जाके डब्बी भरेगी। वैसे ही मिर्ची में 70% से 100 तक ले जाना है तो कितना डालना पड़ेगा? 30% मिर्ची और डालनी पड़ेगी। तो जैसे आपने अभी बताया कि ये जो शक्कर और मिर्ची की डब्बी है, अभी देख के बताया ना कितना है, अभी कितना है, फिर डिसाइड किया कितना भरना है। ऐसे ही आज हम ये एक्टिविटी में अगर हम हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले डब्बी की तरह हमें पता होना चाहिए आज की तारीख में कितनी शक्कर है। हाँ, शक्कर माना क्या? कितने हैप्पी है। ठीक है। तो हम आपको थोड़ा समय देंगे 60 सेकंड्स का और आपको थोड़ा सोच के अगर चाहे तो थोड़ा और टाइम देंगे। चलो 2 मिनट्स। आपको अच्छी तरह से सोचना है कि अभी आपका जो व्यक्तित्व है, चाहे विद्यार्थी है चाहे कुछ भी है, आपका व्यक्तित्व अंदर का कैसा है। जैसे कि आप बहुत शांत है, कुछ भी हो जाए हमें असर नहीं होगी। जैसे कि आप बहुत गुस्से वाले हैं, तो गुस्से वाले हैं माना शांत कम है तो परसेंटेज कम आएगी। और जो है वो लिखना है, क्योंकि याद रखना जो हम चेकिंग करते हैं ना वो अगर ऑनेस्टी से करेंगे, सच्चाई से लिखेंगे तो पता चलेगा कि डब्बी में क्या भरना है, कितना भरना है। ठीक है, रेडी? नोटबुक वगैरह आ गई? नहीं तो ऑर्डर कर दो मम्मी को। अच्छा, अभी आपको ऐसे 7 प्रकार के बॉक्स बनाने हैं आपके नोट में। पहले बॉक्स में लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, आपको हिंदी में ही लिख देना है। पहली पर्सनालिटी है पर्सनालिटी ऑफ नॉलेज। माना आपके पास जैसे नॉलेज है, जो भी आप समझे वो लिखो। चाहे आपकी पढ़ाई का नॉलेज आप कितने परसेंटेज में है। ठीक है।
तो उसको कहेंगे ज्ञान की पर्सनालिटी, ज्ञान का व्यक्तित्व। आप लिखो, एक एक करके लेते हैं। पहले ज्ञान के बारे में लिखो 15 सेकंड। हम 15 बोलेंगे, तब तक आप परसेंटेज लिख लो, बहुत मजा आएगा इसमें। अच्छा, तो ज्ञान की डब्बी जो है उसमें कितने परसेंटेज है अभी आपके व्यक्तित्व में? जो भी है लिख लो। 1 2 3, हम काउंट करते हैं 15 सेकंड। 4 5 6 7 8 9 10। अभी 5 सेकंड हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप सोच के लिख लो। ठीक है, आशा रखते हैं आप साथ साथ लिख रहे हैं। दूसरा, पवित्रता और शुद्धता अर्थात इनोसेंटनेस। आप कितने इनोसेंट है आपके व्यवहार में, आप कितने सिंपल है, आप कितने शुद्ध है, क्लीन है। ठीक है, तो अभी आपका व्यक्तित्व कितना सिंपल है, कितने इनोसेंट है आप? परसेंटेज लिखो, 100 में से लिखना है, 200% मत लिखना। ठीक है, अभी हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि आप सोच सके। 10 सेकंड देते हैं, सेकंड में लिखो। अच्छा, हम दिखाएंगे आपको स्लाइड में। यहाँ पे आपको खाली नोटबुक में लिखना है शुद्धता, अथवा इंग्लिश में लिखो प्योरिटी। अभी प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी है? अच्छा, अभी लिखो आप कितने शांत है, आपके व्यवहार में शांति कितनी होती है, मतलब आप कितने पीसफुल है नॉर्मली। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखना है अभी आप कितने परसेंटेज ओवरऑल पीसफुल है। वैसे कोई कोई समय हम 100% पीसफुल होते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लाइफ में लिखो पीसफुल पर्सनालिटी कितनी है आप में। और डरो मत, हर एक का अलग अलग परसेंटेज होता है, हमारा भी होता है, हर एक का होता है। लिख लिया पीसफुल पर्सनालिटी कितनी है आपकी? अच्छा, अभी लिखो लवली पर्सनालिटी, मतलब आपका व्यक्तित्व, उसमें स्नेह कितना है, लोगों से बात करते समय, व्यवहार करते समय, और कोई भी काम करते समय, कि आप प्रेम से करते हैं, दिल से करते हैं, कितना परसेंटेज लिखो। आगे है पर्सनालिटी ऑफ हैप्पीनेस। आप कितने हैप्पी रहते हैं, कितने संतुष्ट रहते हैं, उसके परसेंटेज लिखो। 100 में से 0 to 100, नेगेटिव मत लिखना, अलाउड नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, उससे भी कम है, ऐसा नहीं। अच्छा, छठा, पर्सनालिटी ऑफ जॉय, आनंद का परसेंटेज कितना है? नंद घेरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वो आनंद कितना है? अच्छा, पर्सनालिटी ऑफ पावर, मनशक्ति, अपने आप को आप कितना पावरफुल समझते हैं, मतलब उसको चेक करना है ना, तो आपको डर लगता है कोई भी बात का, वो चेक करो। कुछ कमजोर है, कुछ कमजोरी है, परसेंटेज लिखो। अच्छा, तो अभी आपको समझाने के लिए आप अपने परसेंटेज अपने पास रखना, आपको काम आएगा अभी आगे की स्लाइड में। अच्छा, अब यह बताइए इसमें से कौन सी पर्सनालिटी बेस्ट पर्सनालिटी है, मतलब 7 प्रकार की मुख्य पर्सनालिटी हम डेवलप कर सकते हैं, या तो एक या तो अनेक, वरना या तो खाली पर्सनालिटी ऑफ नॉलेज, या तो पर्सनालिटी ऑफ पीस, या तो सभी। लेकिन इसमें से एक पर्सनालिटी ऐसी है जो आपको ढूंढनी है, कौन सी बेस्ट पर्सनालिटी है, और आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट पर्सनालिटी? पीसफुल पर्सनालिटी, वेरी गुड। और क्या? हैप्पी पर्सनालिटी, अच्छा। जॉयफुल पर्सनालिटी,
वेरी गुड। अच्छा, तो इसका जवाब है जॉयफुल पर्सनालिटी। अभी आप पूछेंगे ये जॉय से आपको क्या प्रेम है, ताकि आपने जॉय को बेस्ट पर्सनालिटी कहा। तो ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है, अच्छी पॉइंट है, मजा आएगा। अभी हम आपको पूछेंगे ज्ञान का अपोजिट क्या? अज्ञान। पर प्योरिटी का अपोजिट क्या? बोलते जाओ। इम्प्योरिटी। पीस का अपोजिट क्या? पीसलेसनेस, एंगर। पर्सनालिटी ऑफ लव, लव का अपोजिट क्या? हेट्रेड। सुख का अपोजिट क्या? दुख। आनंद का अपोजिट क्या? फंस गए ना। आनंद का अपोजिट शब्द बताओ। ठीक है, तो जवाब मिल गया। आनंद जो हमारी पर्सनालिटी है, जो आनंद की पर्सनालिटी है, उसका कोई अपोजिट नहीं है। इसीलिए जॉयफुल पर्सनालिटी इज द बेस्ट पर्सनालिटी। ठीक है, क्योंकि जब हम जॉयफुल होते हैं ना, तो हमें अपोजिट का अनुभव नहीं होता, दुख, नफरत वगैरह। कैसे समझना है? अच्छा, ओके। मान लो नवरात्र में डांडिया रास खेलते हैं। मान लो नवरात्र में डांडिया रास खेलते हैं और 10-15 लोग खेल रहे हैं, और रास खेलते खेलते किसी का डांडिया आपको लग जाता है, तो आपको गुस्सा आएगा कि आप क्या कहेंगे? आपका फ्रेंड है वो, तो क्या कहेंगे? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू। और वही डांडिया आपको मैदान में मारा होगा तो आपको गुस्सा आता। तो ये प्रूफ है कि जब हम आनंद में होते हैं, आनंद की पर्सनालिटी होती है, तो हमें जीवन में कोई भी परिस्थिति है, चाहे दुख की, चाहे नफरत, चाहे अशक्ति हो, चाहे अज्ञान हो, हम हर परिस्थिति को अच्छी तरह से क्रॉस कर लेते हैं। इसलिए द बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड गोस टू जॉयफुल पर्सनालिटी। स्माइल प्लीज। अभी बनी नहीं है, लेकिन स्माइल कर दो। ओके, तो जवाब है आनंद की पर्सनालिटी। हाँ, क्यों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अभी हमारी जो एक्टिविटी थी उसमें आपको बोला था परसेंटेज लिखो, और आपने लिखा भी होगा। तो ऐसे ही फरिश्ते नाम का एक विद्यार्थी है। फरिश्ते नाम का एक विद्यार्थी है, उसने इस प्रकार से अपनी पर्सनालिटी के बारे में लिखा है। तो उसने लिखा है ज्ञान की पर्सनालिटी 50%, इनोशंट 60%, पीस 70%, लव 80%, पर्सनालिटी ऑफ हैप्पीनेस 60%, 90-25। इसका मतलब क्या? जैसे वो किचन में डब्बी है ना, तो ये ज्ञान की डब्बी आधी भरी हुई है, लव की डब्बी 80% भरी हुई है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि पर्सनालिटी डेवलप अगर करनी है तो पहले पता होना चाहिए अभी कहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, फिर हमको लक्ष्य रखना पड़ेगा कि जो ज्ञान की पर्सनालिटी है वो 50 से कहाँ तक ले जाना है। मान लो 50 से 60 तक, 50 से 70 तक। तो अगर हम थोड़े दिनों में, थोड़े सप्ताह में ये ज्ञान की पर्सनालिटी को 50 से 70% तक, इवन 1% भी बढ़ाते हैं ना, तो हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो गई। जैसे कि मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, अगर 5 मिनट भी चार्ज करते हैं ना, तो थोड़ा बैटरी डेवलप हो जाती है, चार्जिंग उस तरह से। थोड़ा भी डेवलप हुआ तो बहुत अच्छी बात है। इम्पोर्टेंट ये है, हमें ये पता होना चाहिए अभी हम कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप। अभी हमारी अंदर की पर्सनालिटी कैसी है। अच्छा, क्यों ऐसी है वो बाद में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा करना ताकि थोड़े समय के बाद जो भी पर्सनालिटी आप और आगे विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए फिर लक्ष्य रखना पड़ेगा। जैसे कि आगे दिखाया है,
फरिश्ते नाम के व्यक्ति का यह लक्ष्य है। तो अभी फरिश्ते नाम का जो व्यक्ति है उसने लिखा कि मुझे नॉलेज की पर्सनालिटी 50 से 100% करनी है। उसका लक्ष्य हर एक में हर 100% है। लेकिन हो सकता है आपका अभी अगले 3 महीने का लक्ष्य 50 से 60 तक का हो, चलेगा। महत्व ये है बैटरी थोड़ी चार्ज हो, भले फुल चार्ज जल्दी ना हो, ठीक है? तो ये लक्ष्य है। तो ये है पर्सनालिटी डेवलपमेंट अंदर की, क्योंकि ये जो अंदर की पर्सनालिटी है ना, उसी से हम बाहर का काम करते हैं। मान लो पीसफुल पर्सनालिटी, अगर विद्यार्थी पीसफुल नहीं है, तो आपका अनुभव क्या है बताओ? आप पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाएंगे अगर कोई मित्र के साथ कुछ झगड़ा हो गया? नहीं कर पाएंगे। तो बाहर की पर्सनालिटी माना स्टूडेंट की पर्सनालिटी अच्छी आएगी? नहीं आएगी। पढ़ाई अच्छी होगी? नहीं होगी। इसीलिए हमने कहा पहले अंदर की पर्सनालिटी डेवलप करो, तो बाहर की अपने आप होगी। ठीक है? तो लक्ष्य क्लियर हो गया। हम सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अर्थात क्या? तो ये हुआ हमारा डिस्कशन कि सच में पर्सनालिटी डेवलपमेंट माना क्या, और हमने ये भी डिस्कस किया क्यों हम अंदर की पर्सनालिटी पहले डेवलप कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आजकल सेल्फी का जमाना है, क्योंकि कोई फोटोग्राफ लेता नहीं है, क्या करे भाई। हाँ, तो हम अकेले हमारे मोबाइल से फोटोग्राफ लेते हैं, और एक ट्रेंड हो गया है ना। तो सेल्फी लेने वाला सेल्फ कौन है जिसका विकास करना है? चलो, सबसे पहले आपका मोबाइल हाथ में लो और यह क्लास सुनते हो उस समय की एक सेल्फी तो ले लो, ताकि ये पॉइंट याद रह जाए। ले ली? मतलब इतना जल्दी? अटलो जल्दी तैयार हो जा तो अच्छा। ठीक है। अच्छा, तो एक और पॉइंट है, ये जो मैंने आपको बोला ना कि This conference will now be recorded. जैसे आपको बताया ना कि चेक करो कितना परसेंटेज आपकी पर्सनालिटी है, ये सेल्फी है। ये अंदर की सेल्फी है, वो बाहर के शरीर के फोटोग्राफ की सेल्फी है। ठीक है? ओके। अभी फिर से एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपकी नोटबुक में आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, आपके परिचय के बारे में, आपका इंट्रोडक्शन देना है। नॉर्मली हम किसी से भी मिलते हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन हम क्या देते हैं? हमारा इंट्रोडक्शन हम क्या देते हैं? हाँ, नाम बताते हैं, फिर और क्या कहते हैं? विद्यार्थी है तो विद्यार्थी कहेंगे, फिर मदर, फादर, जो भी हमारी इंट्रोडक्शन है वो हम देंगे। ठीक है? फ्रेंड है ऐसे कहेंगे। तो अभी आपको सेल्फ डेवलप करना है, तो सेल्फ के बारे में तो थोड़ा परिचय होना चाहिए ना। अभी आप कहेंगे कैसी बात करते हैं, पता ही है सेल्फ कौन है, मेरा नाम ये है, ये सेल्फ है। चलो शुरू करें। तो आपको करना क्या है, आपकी नोटबुक में इस प्रकार से परिचय लिखना है, आप जो भी आपको लगता है आपके बारे में। जैसे आप एक अच्छे सिंगर है, एक स्टूडेंट है, डॉक्टर है, मित्र है, और 60 सेकंड्स में आपको आपके परिचय के बारे में सिर्फ 5 बातें लिखनी है। कैसे? यहाँ पे दिखाया है। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो मैं फिलिंग द ब्लैंक्स हूँ, माना मैं विद्यार्थी हूँ। फिर मैं, जो भी आपका नाम, फरिश्ता हूँ। मैं प्रिंस हूँ, जो भी आपको लिखना है। मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, जो भी आपको लिखना है, हॉबी वगैरह। खाली 5 बातें लिखनी है आपके बारे में। हिंदी में लिखते हैं तो इस तरह, अंग्रेजी में लिखते हैं तो इस तरह। आपके पास 60 सेकंड्स का समय है, हम काउंट करते हैं, आप लिखते जाओ।
सोच के लिखना, ठीक है। और जो भी है लिख सकते हैं। मैं ऑनेस्ट हूं, अगर ऑनेस्ट है तो मैं ऑनेस्ट हूं, जैसे लिखना है आपको, ठीक है। तो हम 60 सेकंड्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आगे की 30 सेकंड हम साइलेंस में रहेंगे, आप लिख लो। ओके, थैंक यू। अभी आपने क्या लिखा? किसी ने लिखा है विद्यार्थी, किसी ने लिखा डॉक्टर, किसी ने लिखा मम्मी पापा, पुत्र पुत्री, मित्र, क्रिकेटर, हॉकी प्लेयर, वगैरह वगैरह, अंकल आंटी, जो भी लिखा है, ठीक है। अभी आपको ये बताना है, ये जो आपने परिचय दिया अलग अलग प्रकार का, क्या ये परिचय 24 घंटा सत्य है, 24 घंटा वैलिड है? जैसे मान लो कि पुत्र है, तो 24 घंटा है, या आपके पेरेंट के सामने आते हैं तब आप पुत्र का रोल प्ले करते हैं? जैसे आप विद्यार्थी है, आप 24 घंटा विद्यार्थी है कि जब फ्रेंड के सामने जाते हैं तो मित्र हो जाते हैं, पढ़ते हैं तो विद्यार्थी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो परिचय लिखा वो इतने सारे परिचय है, और हमने तो थोड़ा कम समय दिया आपको। अगर आप आराम से लिखेंगे 10-15 मिनट, तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो आप सुबह में उठते हैं, तो आप जैसे कि पुत्र है, 1 घंटे के बाद आपके फ्रेंड का फोन आता है तो आप मित्र बन जाते हैं। 1 घंटे के बाद आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो विद्यार्थी बन जाते हैं। 1 घंटे के बाद आपके अंकल का फोन आता है तो आप कजिन बन जाते हैं। तो एक एक घंटे में आपका परिचय तो चेंज हो रहा है, और हम बात कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट की। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो विद्यार्थी को डेवलप करेंगे तो पुत्र डेवलप नहीं होगा, पुत्र को डेवलप करेंगे तो क्रिकेटर डेवलप नहीं होगा। तो इस तरह से करेंगे तो कितनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और रिजल्ट भी कैसे मिलेगा? तो ये जो हमने परिचय लिखा, क्या वो सच में हमारा परिचय है, व वो हमारा रोल है? क्योंकि रोल चेंज हो सकता है। मान लो कि पीकॉक है, मोर है। अगर आप सुबह में जाके मोर को पूछते हैं कि आपको आज परिचय की एक्टिविटी करनी है, हमको क्लास में सिखाया है, तो मोर क्या कहेगा? दिल मांगे मोर, ऐसे कहेगा। मोर क्या कहेगा? कहेगा कि मैं ये हूँ, वो हूँ। मोर तो एक ही जवाब देगा, मैं मोर हूँ। कोई भी पक्षी को जाकर पूछो, एक ही जवाब मिलेगा। तो ये मनुष्य क्यों ऐसे करते हैं? अलग-अलग प्रकार की आइडेंटिटी बोलते हैं। तो हमारी सच्ची आइडेंटिटी जो हम सबकी कॉमन है, वो कौन-सी? वो आइडेंटिटी है ह्यूमन बीइंग की। कौन-सी आइडेंटिटी है? ह्यूमन बीइंग की। सब एग्री करते हैं कि हम मनुष्य हैं कि एनिमल है? मनुष्य है। मनुष्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग। तो ये जो सारी एक्टिविटी में आपने लिखा, वो तो टेम्पररी आइडेंटिटी कह सकते हैं, अथवा तो रोल कह सकते हैं। तो जब हमको सेल्फ को डेवलप करना है,
तो ये अलग अलग रोल को डेवलप नहीं करना है, लेकिन जो रोल प्ले करता है उस व्यक्ति को डेवलप करना है। अभी समझ में आया? और वो व्यक्ति कौन है? ह्यूमन बीइंग है। अच्छा, आपको मालूम है हम ह्यूमन बीइंग है, मालूम है ना? हाँ, कांध हिलाओ। अच्छा, हाथ खड़ा करो, चलो भाई। राइट हैंड, ओके, क्लियर। तो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो हमें ये इंटरनल पर्सनालिटी जो हम ह्यूमन बीइंग है उसकी डेवलप करनी है। पूरा दिन में काम करने वाला व्यक्ति एक है, रोल अलग अलग है। तो हम रोल को डेवलप क्यों करें? हम व्यक्ति को डेवलप करेंगे। व्यक्ति अगर अच्छा पर्सनालिटी वाला हो जाएगा तो कोई भी रोल अच्छा प्ले करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी आगे सीखेंगे कि हमारा जो सही परिचय है, परमानेंट आइडेंटिटी है, वो है ह्यूमन बीइंग। अच्छा, आपको याद आया जब एक्टिविटी करते थे, किसी ने लिखा है? अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाओ भाई उनके लिए। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे तो हमको याद भी नहीं आता है। हमारा परिचय लिखने को कहा तो हमने लिखा भी नहीं कि हमारा परिचय ह्यूमन बीइंग है। फिर आप कहेंगे अरे उसमें लिखना क्या, वो तो है, लेकिन पूछा क्या था, आपका परिचय क्या है? तो आपने जो सारा लिखा वो आपके रोल है। सच में देखा जाए तो वो परिचय नहीं है। फिर भी हम सब ऐसे ही सीखे हैं बचपन से, तो हम ऐसे ही बोलते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन आज से थोड़ा याद क्या रखेंगे, हमारी पर्सनालिटी सच में कौन सी है? वो है ह्यूमन बीइंग। एक बार एक विद्यार्थी, उसे प्रश्न था कि मुझे पूछना है, एक प्रश्न था उसके माइंड में। तो वो गया एक संत के पास। तो जब वो संत के पास गया, संत का घर का दरवाजा बाहर से बंद था। मतलब बाहर से मतलब अंदर से बंद था, तो बाहर उसने खटखटाया, सॉरी, उसने खटखटाया दरवाजा। तो अंदर से संत ने पूछा कौन? अंदर से संत ने पूछा कौन? तो विद्यार्थी ने बोला उसके लिए तो आपके पास आया हूं, वही नहीं पता मैं कौन हूं। वही कंफ्यूजन है, मैं हूं कौन? विद्यार्थी हूं, मम्मी हूँ, पापा हूँ, पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, मित्र हूँ, क्रिकेटर हूँ, कौन हूँ इसमें से? ऐसा जवाब दिया। तो आज हम इस पहेली को सुलझाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट करना है, पता ही नहीं है किसका करना है, तो क्या होगा? कुछ भी परमानेंट डेवलपमेंट हो रहा है ऐसे लगेगा ही नहीं। ठीक है, चलो। तो हमने तय कर लिया कि हम कौन है, सेल्फ कौन है। सेल्फ कौन है? सेल्फ कौन है? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा आपको? अभी आप बोलेंगे ये ह्यूमन बीइंग के बारे में और क्या पूछना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है? ह्यूमन बीइंग अर्थात क्या? हाँ, ये आपका परिचय है। तो अभी थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, ह्यूमन बीइंग अर्थात क्या। अच्छा, ये एक शब्द का बना है कि दो शब्द का अंग्रेजी में? ह्यूमन प्लस बीइंग, दो चीजें है ना? अच्छा, तो ये दो चीजें जो है, ये दो चीजें जो है, उसका मीनिंग क्या? ह्यूमन का मतलब क्या और बीइंग का मतलब क्या? समझेंगे, चलो। अच्छा, ये फोटोग्राफ देख के बताइए, ये आप क्या देख रहे हैं? डॉल है, ढिंगली है, ठीक है। अच्छा, ये डॉल जो है वो बोल पाएगी? अगर आप उसके उसके साथ बातें करेंगे, ओम शांति, तो जवाब देगी? अच्छा, उसकी आंखें हिल रही है? अच्छा, उसके कान सुन रहे हैं? उसके बाल हिल रहे हैं? हाँ, तो क्या देख रहे हैं हम? ये डॉल है।
तो ये डॉल बोलती नहीं है, ये डॉल सुनती नहीं है। ठीक है। अच्छा, शायद आपने सुना होगा मैडम तुसाड म्यूजियम, जिसमें कैंडल अर्थात मेणबत्ती के मटेरियल का स्टेच्यूज बनाते हैं। सुना है ना? अलग 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 अच्छी पर्सनालिटी के बनाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी है, अमिताभ बच्चन है, मदर टेरेसा। लंदन में है मैडम तुसाड्स म्यूजियम, ऐसे करके अलग अलग जगह पे है, हर जगह पे होता है। तो ये जो म्यूजियम होता है ना, उसमें जो स्टेच्यूज होते हैं जो देखने हम जाते हैं, उससे आप बातें कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सोचने की बात है, वहां पर भी मनुष्य जैसा एक स्टेच्यू है, यहाँ पर भी आपके सामने डॉल है। सच में अगर आपके सामने डॉल है तो वो बातें करेगी? नहीं करेगी। तो सोचने जैसी बात है, ये डॉल है क्या? तो ये एक शरीर है। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग माना, ह्यूमन माना बॉडी। ये ह्यूमन शब्द बना है ह्यूमस से। कैसे बना है? ह्यूमस से। ह्यूमन शब्द बना है ह्यूमस, ह्यूमस माना मिट्टी, 5 तत्व का बना हुआ शरीर। तो ह्यूमन माना बॉडी, तो फिर बीइंग क्या है? बीइंग क्या है? अच्छा, अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। ठीक है। तो सुनने वाला कौन? देखने वाला कौन? हाँ या ना करने वाला कौन? पढ़ने वाला कौन? खाने वाला कौन? कोई तो है ना जो कहता है मैं खा रहा हूं। तो ये शरीर में एक बीइंग है। तो बीइंग शब्द जो है उसमें आईएनजी लिखा हुआ है, ह्यूमन में आईएनजी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सबको अनुभव है, और ये समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं कि हमने डेड बॉडी देखा हुआ है। डेड बॉडी बातें करेगी? नहीं करेगी। तो उसमें पहले कोई था और फिर चला गया। हमारी आंखों के सामने जब ये घटना होती है तो हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअली ये शरीर में कोई बोलने वाला था, वो चला गया। और तब जाके हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली ये दो चीजें थी, एक शरीर और एक शरीर में बोलने वाली व्यक्ति। तो वो जो बोलने वाली व्यक्ति जो चली गई ना, उसको हम बीइंग कहेंगे। बीइंग कहेंगे। अंग्रेजी में एनर्जी भी कह सकते हैं, शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि वो दिखती नहीं है। दूसरी बात, उसको आध्यात्मिक भाषा में, स्पिरिचुअलिटी में आत्मा भी कह सकते हैं। और हमने आत्मा के बारे में सुना है, खासकर किसी का डेथ होता है और किसी का बैसना रखते हैं, तो हम देखते हैं लिखा हुआ होता है, भगवान उस आत्मा को शांति दे, परमात्मा उस आत्मा को शांति दे। तो क्यों हम उस समय आत्मा शब्द बोलते हैं, उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि नाम तो शरीर का था, उसमें जो रहने वाला था वो एक आत्मा थी, एक एनर्जी थी, एक पॉइंट ऑफ लाइट थी, एक सूक्ष्म शक्ति थी। जैसे ट्यूबलाइट में करंट होता है ना, वैसे। तो जब बॉडी में से वो करंट चला जाता है तो बॉडी डेड हो जाती है। तो फिर जो बीइंग है उसका स्वरूप क्या हो गया? पावर। जब बॉडी में है तो बॉडी हलन चलन करती है, हार्ट बीट होता है, बात कर सकती है, सुनाई देता है। लेकिन जब बॉडी में से बीइंग चला जाता है, सेपरेट हो जाता है, ह्यूमन प्लस बीइंग, जब बीइंग सेपरेट हो जाता है, ह्यूमन सेपरेट हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि बॉडी डेड हो जाती है। तो बॉडी को लाइव रखने वाला कौन? वो सेल्फ मैं हूं। तो हम इतने पावरफुल है कि हम पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी बात यह है कि ये मृत्यु के समय ही हमें क्यों पता चलता है कि दो चीजें हैं। किसी व्यक्ति का जन्म होता है, बेबी का जन्म होता है, तो ऐसा अनुभव कोई नहीं करते, उस समय कोई नहीं कहता कि जो आत्मा आई है भगवान उसको शांति दे। आत्मा चली जाती है तो सब कहते हैं। हंसने की बात है ना। उस समय कोई नहीं कहते, उस समय आत्मा शब्द को याद भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब जन्म होता है तो कंबाइंड स्वरूप में होता है, शरीर और आत्मा दोनों साथ है। लेकिन जब मृत्यु होता है
तो शरीर और आत्मा, ह्यूमन प्लस बीइंग, वो सेपरेट हो जाते हैं आंखों के सामने। तो हम सबको अनुभव होता है कि ये कौन चला गया। तो वो जो चला गया, जो इस शरीर में था, वो हमारी आइडेंटिटी है। हम सब स्वीकार करेंगे, हर एक व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु होता है। तो जन्म किसका होता है, मृत्यु किसका होता है, और उसमें आता जाता कौन है? आता जाता कौन है ना? तो जन्म शरीर का होता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है, और मृत्यु के समय आत्मा चली जाती है। तो जन्म माना क्या? पावर ऑन। मृत्यु माना क्या? पावर ऑफ। तो हम कौन है? पावर। तो क्योंकि जन्म के समय जन्म कंबाइंड स्वरूप में होता है, हमें समझ में नहीं आता कि हम सच में है कौन। दूसरा, हमारा जो नाम है वो 6-7 दिन में दे दिया जाता है। अभी आप बताओ, आपका जब नाम नहीं था, जन्म से पहले, मतलब जन्म के बाद, सॉरी, नाम नहीं दिया गया था, 6 दिन के बाद नाम मिला, इंडिया में तो खास। तो 6 दिन पहले आपकी क्या पहचान थी? अच्छा बाबू, अच्छा बेबी। पहचान क्या थी? नाम उस समय तो नहीं कहेंगे ना कि ये नाम का व्यक्ति है। 6 दिन के बाद नाम मिला। तो नाम किसको मिला? आपके चेहरे को। ताकि इस भीड़ में, इस दुनिया की भीड़ में 10 लोगों के बीच आपको पहचाना जाए। तो ये आप विद्यार्थी नहीं है, आप एक बीइंग है, और विद्यार्थी का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है? तो समझ में आया? ह्यूमन प्लस बीइंग। बीइंग का स्वरूप क्या है? पावर। ठीक है? इसीलिए गीत क्या गाते हैं? आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। गाओ गाओ। आते जाते रास्ते में पढ़ाई करता रहता है। आदमी मुसाफिर है। तो वो जो मुसाफिर है ना, ये शरीर रूपी गाड़ी में आता है, कुछ करता है और फिर चला जाता है। तो कौन आता है? एनर्जी। कौन जाता है? एनर्जी। तो पर्सनालिटी किसकी डेवलप करनी है? शरीर की एनर्जी? क्योंकि शरीर तो टेम्पररी है। तो पर्सनालिटी डेवलप करनी है जो इस शरीर में आता है और जाता है। ठीक है? तो कैसे, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये हमने सीखा कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, माना दो चीज है, शरीर और बोलने वाली व्यक्ति, अथवा तो आत्मा अथवा तो एनर्जी। अच्छा, एक और चीज, आईएनजी शब्द ह्यूमन में नहीं लगाते हैं, ह्यूमनिंग बीइंग नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन है ना, वो 5 तत्व का शरीर, वो फिजिकल है, और फिजिकल चीज का डेफिनेट स्टार्ट डेफिनेट एंड होता है। आप दुनिया की कोई भी स्थूल चीज ले लो, चाहे मोबाइल है, चाहे कुछ भी है, उसका डेफिनेट स्टार्ट होगा और डेफिनेट एंड होगा। फिजिकल है। लेकिन ये जो बीइंग है ना, आईएनजी, आईएनजी माना कंटिन्यूअस। आज इस बॉडी में, कल दूसरी बॉडी में। इसलिए नहीं कहते हैं गुजराती में, શું क्या तुम्हारा गया जन्म न फળ છે? જવા દો ને यार, नसीब જ વાંકા છે, એવું કે આપણે। हिंदी में क्या कहते हैं? अरे जाने दो यार, नसीब જ फूटेલું છે, नसीब ही फूटला है ना? क्या कहते हैं? ये मेरे पिछले जन्म के कर्म का फल है, ऐसे बोलते हैं। मतलब पिछले जन्म में कोई दूसरी गाड़ी में थे, शरीर माना गाड़ी। ठीक है? क्लियर? अंडरस्टूड? अगर समझ में आया है तो बायां हाथ खड़ा करो। नहीं समझ में आया तो दायां हाथ खड़ा करो, लेकिन खड़ा करो हाथ। चलो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने सेल्फ डेवलपमेंट करना था ना, उसमें सेल्फ के बारे में सच में समझा। नहीं तो क्या होता, हम प्रोबेबली गलती से कुछ और डेवलप करने में बैठ जाते। ठीक है? और क्योंकि जो बीइंग है, जो इस शरीर में पूरा दिन कार्य करता है, अगर वो अच्छा हो जाए, उसकी पर्सनालिटी अगर डेवलप हो जाए, तो वो परमानेंट पर्सनालिटी डेवलप होगी। क्योंकि आज इस गाड़ी में, कल दूसरी गाड़ी में। तो आज अच्छा ड्राइवर बन के जाएंगे तो अगली गाड़ी अच्छी चलेगी। इसलिए हम नहीं देखते, कोई कोई बच्चे जन्म कर लेते हैं तो महल में जन्म लेते हैं।
क्या मतलब? तो पिछले जन्म में पर्सनालिटी डेवलप करके आए महल में एंटर होने के लिए, तो हमें भी तो जाना है ना महल में। अच्छे महल में जाना माना अच्छी अच्छी पर्सनालिटी बनाना। अभी आगे समझते हैं इसका मतलब क्या। ठीक है, तो हमने देख लिया ह्यूमन माना बॉडी, ये चित्र में आप देख सकते हैं। ओके, और ये बॉडी को हिलाने के लिए, इस बॉडी में सुनने के लिए हम है, सुनने वाले हम है, देखने वाले हम है, कमांड देने वाले हम है। तो हम कौन है? मालिक है, मास्टर है। ठीक है, तो बीइंग को क्या कहेंगे? एक छोटा सा स्टार है, एक एनर्जी है, जिसको हम अंग्रेजी में सोल भी कहते हैं। ठीक है, शायद आपको पता होगा ये गीत छोटे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। ट्विंकल, गाओ साथ में। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। छोटे बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। पहले तो आपको पता है इसकी स्टोरी। दो छोटे फ्रेंड थे, मतलब उनको ज्यादा समझ नहीं थी कि ये मृत्यु क्या होती है। तो दो फ्रेंड में से एक फ्रेंड का डेथ हुआ, और उस समय रात्रि का समय था। और जैसे ही वो डेथ हुआ, तो दूसरा जो उसका मित्र है ना, वो समझ नहीं पाया कि मेरा मित्र कहाँ चला गया। और जैसे ही वो रात का समय था, ऊपर उसने आकाश में देखा तो एक चमकता हुआ तारा देखा, पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा तारा। तो ये जो दूसरा मित्र है जिसने ये घटना देखी, उसको अचानक से ये अनुभव हुआ कि जो मेरा मित्र था ना, उसके शरीर में कोई ऐसा स्टार था जो अभी है नहीं, चला गया। और उसकी याद में उसने ये गीत गाया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। और छोटे बच्चे इनोसेंट होते हैं, तो उनको याद आ जाता है कि हम कौन है, इसलिए उनको मजा आता है। ठीक है, अच्छा। अभी स्व का अनुभव हमने किया कि सच में हम कौन है। अभी आगे की क्या बात है? तो इसको डेवलप करना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्व किससे बना है? मन, बुद्धि और संस्कार। अगर आपको याद है, हमारी पिछली क्लास में हमने मन के बारे में समझा, बुद्धि के बारे में समझा। बुद्धि समझकर कार्य करती है, एक्शन लेती है। बुद्धि जो भी एक्शन लेती है वो संस्कार में अथवा स्मृति में अथवा मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जैसे कि आप सबने ये क्लास सुनी 4-5 दिन से, तो अगर आपको कोई पूछे कौन सी क्लास सुनी, तो आपकी मेमोरी में वो संस्कार बन गया। हाँ, ये सुनी, फिर याद भी आएगा। तो संस्कार माना एक प्रकार से सीडी, हम जो भी पूरा दिन काम करते हैं वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो आत्मा अथवा बीइंग इज इक्वल्स टू सेल्फ इज इक्वल्स टू मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार। तो पर्सनालिटी डेवलप करना माना क्या? मन बुद्धि संस्कार को पीसफुल बनाना, नॉलेजफुल बनाना, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ओके। तो स्व का विकास करना, सही में स्व के गुणों का विकास करना। स्व के साथ गुण है, यह हमने पहले भी चर्चा की थी। आज हम आगे बात करते हैं। आपको इस प्रकार के विचार करके, जो हम आगे बताएंगे, आपके गुणों को इमर्ज करना है। आपके विचार, बोल और कर्म में लंबे समय के लिए अभ्यास करेंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे। हो सके तो हर रोज आगे के वाक्य आप हर रोज सुबह कोई भी कार्य शुरू करने से पहले 21 बार लिख के फिर शुरू करें। बस आपको आप सच में कौन है वो याद करके कार्य शुरू करना है। जैसे कि आप पढ़ाई पढ़ते हैं, तो अगर आपको अच्छी पढ़ाई पढ़नी है तो आप संकल्प करो, विचार करो, आई एम ए पीसफुल स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ही आप पीसफुल स्टूडेंट बोलेंगे तो पीस पीस की जो आपकी पर्सनालिटी है वो ऊपर आएगी, बाहर आएगी मेमोरी में से। इस तरह से हम अलग अलग पर्सनालिटी को बार बार उपयोग करके डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं किस प्रकार के विचार आपको करने हैं।
पहला विचार है अंग्रेजी में आई एम अ नॉलेजफुल स्टूडेंट, अथवा जो भी आपका रोल है। तो जब जब आप रोल प्ले करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी को याद करना है, आपके गुण को याद करना है। हिंदी में मैं ज्ञान संपन्न विद्यार्थी हूँ। आई एम अ प्योर इनोसेंट स्टूडेंट। मैं निर्दोष, पवित्र, शुद्ध विद्यार्थी हूँ। आई एम ए पीसफुल स्टूडेंट, अथवा आई एम ए पीसफुल म्यूजिशियन, जो भी है। तो जैसे ही आप कहेंगे आई एम पीसफुल स्टूडेंट और बार बार लिखेंगे तो ये आपकी पीस की क्वालिटी बाहर आने लगेगी, पर्सनालिटी डेवलप होगी, क्योंकि आप उसको याद करके उपयोग कर रहे हैं। थोड़े समय के लिए ये करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली होगा। आई एम ए लवफुल स्टूडेंट, आई एम ए हैप्पी स्टूडेंट, आई एम ए जॉयफुल स्टूडेंट, एंड लास्ट आई एम ए पावरफुल स्टूडेंट। मैं एक शक्तिशाली विद्यार्थी हूँ। हाँ, अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ, अच्छी तरह से मुझे याद रखने की शक्ति है। तो ऐसे ऐसे विचार जब भी हम रोल प्ले करना शुरू करते हैं उससे पहले करना ही है। और अगर आपके पास समय है तो जैसे आगे बताया, सुबह में उठकर 21 बार लिखना है। अगर और ज्यादा समय है लॉकडाउन में तो 3 टाइम, डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं ना, ऐसे 3 टाइम। सुबह में 21 बार, दोपहर में 21 बार और शाम को 21 बार। अभी 21 बार क्यों? प्रैक्टिस के लिए। आप चाहे तो 20 बार भी लिख सकते हैं, तो कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाली 21 बार करने से। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम लिखेंगे उतना ये आपकी क्वालिटी है ना, वो मेमोरी में से ऊपर आएगी। क्योंकि अगर हम याद ही नहीं करते हैं कि हम कौन है, हम पीसफुल ह्यूमन बीइंग है, हम याद ही नहीं करते तो पर्सनालिटी में कैसे आएगा? ठीक है, अगर कोई डॉक्टर है उसकी याददाश्त चली जाती है, उसकी याददाश्त चली जाती है, तो उसको याद आएगा कौन सी दवाई देनी है? उसकी मेमोरी में है लेकिन याद नहीं आएगा। लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स अगर उसको याद कराएंगे तो, कि आप डॉक्टर हो, आप अच्छे डॉक्टर थे, ऐसे 3 साल तक याद कराएंगे तो थोड़े समय के बाद वो डॉक्टर फिर से अपना काम शुरू कर देगा, फिर से पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ेगी, मेमोरी में ऑलरेडी डेटा है। ऐसे ही तो क्योंकि आपने परिचय के समय लिखा नहीं ना कि हम ह्यूमन बीइंग है, उसको याद करने के लिए हम किस प्रकार के ह्यूमन बीइंग है, नॉलेजफुल ह्यूमन बीइंग, प्योर ह्यूमन बीइंग, तो ये हमको याद करना है। तो इस तरह से हम अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इस स्लाइड पर पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं और फिर अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि किस प्रकार से जो अंदर की पर्सनालिटी है, अंदर के जो वर्च्यूज है, उसको हम याद करके डेवलप करें। तो यह अभ्यास अगर हम दृढ़ता पूर्वक करेंगे तो आपकी अंदर की पर्सनालिटी इस प्रकार की होती जाएगी, हर समय हर पल। तो यह चित्र हमने आपको अगले कोई सेशन में भी बताए थे और आज फिर से बता रहे हैं। तो अगर हम नॉलेज की क्वालिटी को याद करेंगे तो हमारी पर्सनालिटी, चाहे हम पढ़ते हैं चाहे हम कुछ भी करते हैं, तो ऐसी सुंदर रहेगी। देखो, नॉलेजफुल पर्सनालिटी, कोई टेंशन नहीं, अपने को आत्मा समझ के वो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी, इनोसेंट, कितनी इनोसेंस है इस पिक्चर में। पर्सनालिटी ऑफ पीस, स्टेबल। पर्सनालिटी ऑफ लव। आपको अच्छा लगता है ऐसे? ऐसे अगर हमारे चेहरे हो जाए तो हर रोज हर पल, तो क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा, वाह भाई वाह, है ना? तो अभी क्यों चेहरा टेंशन वाला हो जाता है? क्योंकि हम हमारी ओरिजिनल पर्सनालिटी को याद नहीं करते। ठीक है, पर्सनालिटी ऑफ लव, पर्सनालिटी ऑफ हैप्पीनेस, कंटेंटेड, पर्सनालिटी ऑफ जॉय, जॉयफुल पर्सनालिटी। पढ़ते पढ़ते भी ऐसा हम
चेहरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसने कहा नहीं कर सकते? जॉयफुल भी रहो और पढ़ाई भी करो। लास्ट, पर्सनालिटी ऑफ पावर, पावरफुल पर्सनालिटी। तो सेल्फ डेवलपमेंट अर्थात हमारी अंदर की पर्सनालिटी ऐसी डेवलप करना ताकि हमारे चेहरे इस प्रकार के रहे पूरा दिन में, खुशी से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन। ऐसे बोलना इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए दो रास्ते हैं। एक, आपको जो 7 गुण बताए आगे पर्सनालिटी के प्रकार में, और हमने थोड़ा चर्चा की थी पॉजिटिव थिंकिंग के क्लास में, उसको आपके विचार, बोल और कर्म में जितना हो सके याद रख के उपयोग करना है। पहले रास्ता ये है। अभी आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा जो सिखाया जाता है, वह सीख करके आप यह गुण सीधा डायरेक्ट परमात्मा से भी ले सकते हैं और आपकी पर्सनालिटी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है? स्माइल प्लीज। ऐसे नहीं, वंडरफुल, मुस्कुराओ। हाँ, अभी ठीक है, थैंक यू। सेल्फी ले लो। हाँ, अभी पता है सेल्फी कौन ले रहा है? अच्छा, स्माइल प्लीज। सोल ले रहा है, बीइंग ले रहा है। वाह वाह। ठीक है। तो हमें ये 7 प्रकार की पर्सनालिटी डेवलप करेंगे तो जैसे अंदर की सेल्फी खींच रहे हैं, थोड़ा डेवलप किया, सेल्फी ले लो, 50 से 60% हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है। तो यह क्लास सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सदा खुशनुमा चेहरे वाला व्यक्तित्व भव। ओम शांति।